काम। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो अलग अलग लोगों के लिए होते हैं। जैसे मैकेनिक का काम है, क्या आप लोग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। और भी कई काम है, जैसे खाना बनाने का काम है, कर सकते हो, ठीक है। और क्या काम होते हैं? डॉक्टर का काम क्या हर कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो कुछ स्पेशल लोग स्पेशल काम को करते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मामला अलग है। अगर आपको मैं इसका सेंट्रल आइडिया बताऊं तो सेंट्रल आइडिया ये होगा, कौन करेगा यह काम? कौन करेगा यह काम? जैसे आपसे घर पे कहा जाए झाड़ू लगाओ अपने, आप लगा दोगे। अब कहा जाए रोड पे लगाओ तो आप नहीं लगाओगे, क्योंकि आपका मानना है कि यह काम किसी दूसरे का है। असल में ऐसा नहीं है, कोई भी काम कर सकता है। तो कहानी है गांधी जी के साथी महादेव भाई देसाई की। किसकी कहानी है? महादेव भाई देसाई। मतलब महात्मा गांधी के कहानी गुजरात की है, महात्मा गांधी के आश्रम की है। और उनके दोस्त कौन थे? महादेव भाई देसाई। उनका एक बेटा था, उसका नाम क्या था? नारायण, जिसका बचपन में नाम बाबला था। जैसे होता है ना, कई बार नाम आपका कुछ होता है और आपको प्यार से कुछ और कहते हैं। नाम क्या था? नारायण देसाई। नारायण देसाई या नारायण भाई कह लो। और इसको बचपन में क्या कहते थे? बाबला। इसका बचपन कहाँ गुजरा? गांधी जी के आश्रम में। गांधी जी के आश्रम में उसी की किताब से ये पाठ लिया गया है। उसने किताब लिखी थी। और नारायण भाई देसाई, इसने कौन सी किताब लिखी थी? और उस किताब कौन थी? संत चरण रज सेविता सहज नामक किताब से लिया गया है। कहानी में समझा दूं, कहानी क्या थी। ऐसा था कि कहानी में महात्मा गांधी के आश्रम का एक नियम था कि अगर आप अपनी गंदगी करोगे तो गंदगी को साफ कौन करेगा? आप ही करोगे। ऐसा नहीं कि कोई स्वीपर आएगा कि झाड़ू लगाएगा, सारी गंदगी आपको। और विशेषकर वहाँ पे जैसे अपने यहाँ क्या व्यवस्था है कि अब संडास की व्यवस्था है, आप टॉयलेट जाते हैं, संडास की व्यवस्था है। वहाँ पहले व्यवस्था नहीं थी, तो जो मल था वो एक टोकरी में करा जाता था, टोकरी को उठा के फेंकना होता था। तो महात्मा गांधी के आश्रम का एक नियम था, जो अपना जिसका मल है उसको ही को फेंकना है। कोई ऐसा नहीं कोई अलग से लोग आएंगे। तो वही बात है कि कौन करेगा ये काम। तो इसने ये काम सीखा था कि भाई कि अपनी, जैसे अब यहाँ झाड़ू लगाना है, ये कई बार क्या होता है, असल में गलती इसमें सिस्टम की नहीं हमारी होती है। अब अगर आप यहाँ पे भारतीय ट्रेन में जा रहे हैं, सपोज दैट आप कहाँ जा रहे हैं? भारतीय ट्रेन में जा रहे हैं। अब आपने मूंगफली खाई तो क्या करेंगे? फेंक दिया। चॉकलेट खाई तो क्या करा? छिक्कल फेंक दिया। और अगर आपने क्या नाम है कोई भी चीज़ खाई, बोतल का पानी पिया, बोतल वहीं पे फेंक दी। अब आप हैं मेट्रो में। कहाँ पर है? मेट्रो में। मेट्रो में तुम छिक्कल फेंक के दिखाओ, जुर्माना। बोतल फेंक के खाओ तो जल्दी फिर टॉफ़ी खाई, छिक्कल कहाँ रख लिया? बैग में। या कहाँ रख लिया? जेब में। किसने कहा? सिस्टम ने। तो महात्मा गांधी के अंदर जो गंदगी करेगा उनके आश्रम में उसी को वो सामान उठाना पड़ेगा। तो इनके दोस्त कौन थे? महादेव, बेटा नारायण, बचपन का नाम बाबला। उसका जीवन कहाँ गुजरा? आश्रम में गुजरा। उसी की किताब थी, क्या थी? संत चरण रज सेविता सहज नामक किताब से लिया गया। 100 साल पुरानी घटना है, महाराष्ट्र के एक गांव की। कौन सा गांव था? हाँ, महाराष्ट्र के गांव की। महाराष्ट्र के गांव की। और उस गांव का नाम था गोरेगांव। कौन सा गांव था? गोरेगांव। कहानी ये थी, एक छोटा सा बच्चा, उसके पिताजी जो थे हवलदार थे आर्मी में, वो अपने गांव आया हुआ था। उसने देखा कि एक नाई जो था भैंस के बाल काट रहा था। नाई क्या कर रहा था? तो उस बच्चे ने अपने बाल देखे, उसके बाल बहुत बड़े थे। तो उसने उस नाई से कहा कि आप मेरे बाल क्यों नहीं काटते? तो नाई ने उसके बाल काटने से मना कर दिया। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारा ये बाल काटूंगा तो मेरा जो कैंची है वो गंदी हो जाएगी। तो उस बच्चे को इस बात का बहुत झटका लगा और उसने फैसला किया आगे चल के वो ये सिस्टम खत्म कर देगा। उसी बच्चे का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे चल के उन्होंने क्या लिखा? संविधान लिखा गया। क्योंकि बात सही थी, जब भैंस के बाल काट सकते हो तो मेरे क्यों नहीं? तो उन्होंने आगे चल के वो कौन बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा। उसी से ठंडा उसी से गरम। ये किसे याद है? हाँ बताओ। कहानी सुनाओ। ये नहीं, कहानी क्या थी बेटी? कहानी क्या थी? उसी पे ठंडा। अब किसे याद आ रही है, किसे याद नहीं आ रही है? बताओ। उसी से ठंडा उसी से गरम। कहानी भूल गए। कहानी है एक बालिस्तीय की। बालिस्तीय क्या था? छोटा सा आदमी था, बालक नहीं था, छोटा सा। कौन था बेटी?
आदमी था, उसका नाम क्या था? बालिस्तीय। बालिस्त कहते हैं इसे। तो उसका कहा तू बालिस्त, एक बालिस्त का तो नहीं था वो, फिलहाल थोड़ा सा बड़ा था, छोटा था, तो उसका नाम क्या था? बालिस्तीय। वो एक बार जा रहा था, कैसे जा रहा था? शू 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 जा रहा था। उसने देखा कि एक आदमी जो था वो लकड़ी काट रहा है। किससे काट रहा है? कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी देखी है? नहीं देखी? कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। अचानक क्या हुआ? ठंड बहुत पड़ रही थी, तो वो बार बार क्या कर रहा था? तो वो उसके पास गया, बोला आप क्यों फूक रहे हो? बोले इससे मेरे हाथ गर्म हो जाएंगे, इससे मेरे हाथ गर्म हो जाएंगे। तो बालिस्तीय के दिमाग में एक बात आ गई कि फूकने से क्या होता है? फूक में गर्मी होती है और उससे हाथ कैसे जाते हैं? गर्म। फिर वो थोड़ी दूर और आगे गया। जब आगे गया तो उसने देखा कि अगला आदमी एक आलू जो बहुत गर्म था उसे फूक फूक के ठंडा कर रहा था। तो उन्होंने हिसाब लगाया, बोले यार जब मैं पहले गया तो इसका मतलब उसके मुंह में आग थी और जिसकी वजह से वो हाथों क्या कर रहा था? गरम कर रहा था। बोले अब जी इसको और गरम कर रहा है। तो वो उस आदमी के पास पहुंचा, बोला आप इस गरम आलू को और गरम क्यों कर रहे हो? बोले क्या पागल हो? वो आदमी क्या बोला? पागल है तो क्या, इसे गरम क्या कर रहा हूँ? ठंडा कर रहा हूँ। तो बालिस्तीय चक्कर में पड़ गया, बोले उसी से ठंडा उसी से गरम, मतलब उसी में तू गरम कर रहा ठंडा कर रहा है। बोले ऐसा क्यों? तो ये क्या है? जिज्ञासा है। असल में ये कहानी है जाकिर हुसैन की, जो कि क्या थे? पूर्व राष्ट्रपति, यानी जाकिर हुसैन की, जिन्होंने बच्चों के लिए क्या लिखी? कई कहानियाँ लिखी, बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी। उसमें बालिस्ते जैसे काल्पनिक पात्रों का इस्तेमाल किया। ये काल्पनिक पात्र क्या होते हैं? जैसे रूसो ने एक किताब लिखी है तो उसमें एमिल की शिक्षा की बात करी है। तो ये एमिल कौन था? एक काल्पनिक पात्र। इसको मैं ऐसे समझाऊं कि जैसे कई बार हम आपको एग्जाम्पल देके समझाते हैं, तो उन एग्जाम्पलों में कह देते हैं मान लो ए था और एक बी था, ए बी के साथ घूमने गया, तो क्या ए और बी असली है? नकली है। तो वैसे ही ये क्या था? काल्पनिक पात्र था, जिसको क्या करा था? मान लिया था, जिसको क्या करा था? मान लिया था। तो कहानी समझ में आ गई? ठंडा आलू कि मतलब उसी से ठंडा उसी से गर्म। तब उस आदमी ने बताया उसे कि देखो हमारी जो फूक होती है उसका एक नॉर्मल क्या होता है? टेम्परेचर होता है। नॉर्मल क्या होता है? टेम्परेचर होता है। तो जब कोई चीज़ बहुत गर्म होती है तो वो उसको नॉर्मल ठंडा कर देती है, और जब कोई ज़्यादा ही ठंडी होती है तो उसको गर्म कर देती है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर की मोटर क्या करती है? जब गर्मी पड़ती है तो ठंडा पानी क्यों निकलता है? असल में पानी तो उसी तापमान का होता है, लेकिन जब आपको यहाँ बहुत ठंड पड़ती है तो पानी आपको गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि पानी नीचे से आता है। और जब गर्मी पड़ती है तो वही पानी कैसा आता है? ठंडा आता है। अब आ गया समझ में? उसी से ठंडा गर्म। असल में पानी तो वैसा ही होता है, लेकिन जब तापमान बहुत कम होता है तो वही पानी गर्म लगता है, और जब तापमान बहुत ज़्यादा होता है तो वही पानी ठंडा लगता है। कहता है मोटर चलाओ, ठंडे पानी से नहाएंगे। और जाड़ों में भी क्या कहते हो? चलना कुल मिला के मोटर को ही है, उसी से ठंडा। तो ये कह सकते हो कि मोटर से ही ठंडा, तो सही गर्म। नीचे क्या भगवान जी ने एसी लगा रखी है कि एसी लगाने के बाद क्या है? ठीक है, उसी पे ठंडा उसी से गर्म। अब आ गया समझ में? एक डॉक्टरी यंत्र होता है स्टेथोस्कोप, जिसको कहते हैं आला, जो गले में आला लगा के देखते हैं। जब धरती कांपी, धरती कब कांपती है? जब भूकंप आता है। ये भूकंप की कहानी है। किसकी कहानी है? अहमदाबाद में 26 जनवरी 2001 को क्या आया था? भूकंप आया था। 1000 लोग मारे गए, भूकंप से हज़ारों लोग घायल हो गए। बच्चों को आपदा तैयारी से संबंधित फिल्म दिखाएं। बच्चों को आपदा के लिए ट्रेंड करना है कि बच्चों सोचो भूकंप आएगा तो तुम कैसे बचोगे। तो इसकी कोई प्रैक्टिस तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, लेकिन बच्चों को फिल्म दिखाएं। जैसे भूकंप आए, बिल्डिंग से बाहर निकलो, अगर नहीं निकल पा रहे हो तो अपनी टेबल के नीचे या अपने तख्त के नीचे या किसी ऐसी मजबूत जगह के नीचे आ जाओ ताकि तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों को तैयार कैसे करोगे आपदा से बचने के लिए? उन्हें फिल्म दिखाएं तथा आपदा किट्स को जोड़ें। ये आपदा किट क्या होती है? बस आपदा किट क्या होती है? थोड़ा समझाओ, थोड़ा समझाओ। गाड़ियों के टूल होते हैं, ठीक है? टूल किट मतलब ऐसी किट जो बुरे वक्त पे काम आए। जैसे जब मेरा फुफेरा भाई कार लाया
तो वो तो नया था, कुछ नहीं मतलब उसकी सेकंड हैंड कार थी, नया बंदा वो था। तो मैंने कार में क्या करा, जग ले जाके रख दिया, कार में कुछ स्क्रू ड्राइवर रख दिए, 2 ईंटें रख दी, वो एक सीमेंट की ईंट होती 2 ईंटें। तो उसने मना किया, बोले इसका क्या काम ईंटों का, इसका क्या काम, मैं नहीं पता लगेगा। और एक बार जब से कार से कर रहे थे स्टेपनी पंचर हो गई। अब जग उसने लगाया, जग उठा ही नहीं पा रहा। तो मैंने कहा ये जो ईंटें रखी है इसे लेके आओ, इन ईंटों से क्या होगा, एक के ऊपर एक ईंटें, इसके ऊपर जग लगेगा, फिर कार उठेगी। ऐसे कैसे उठ जाएगी? तो कहने का मतलब जैसे आप बुरे वक्त के लिए दवा की किट बना लेते हो, वैसे ही एक आपदा किट होती है। आपदा किट का मतलब है अचानक भूकंप आ गया, अचानक आफत आ गई, अचानक बाढ़ आ गई, तो उसमें कुछ दवाएं होती हैं, बैंडेज होता है, खाने पीने की ऐसी सामग्री जो लंबे समय तक खराब नहीं होती है, जैसे बिस्कुट के पैकेट। अब आप कहोगे सर ये तो खराब होंगे ही, तो जब खराब होंगे फिर से चेंज कर दिया जाएगा कि अचानक कोई आपदा आई, कोई आफत आई, आपने वो किट उठाई, आप भाग निकले। अब पता लगा बाढ़ आ गई, सब मर रहे हैं, खाने को नहीं है, पर आपके पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ ना खराब होने वाली चीज़ें हैं, कुछ और चीज़ें हैं, एक अच्छा बोतल में लिक्विड पानी है। तो ये क्या है, आपदा किट होती है। तो बच्चों को आपदा किट के बारे में बताएं। तभी तो जैसे अब मेरी कार है तो उसमें थोड़े बैंडेज, थोड़ी पट्टी, भाई क्या पता एंड टाइम पे डॉक्टर आ पाया, नहीं आ पाया, एक्सीडेंट हो गया, तो सामान है, एक दर्द की गोली, कम से कम दर्द की गोली तो खाइए लोगे। फर्स्ट एड किट होती है, उसमें दर्द की गोली है। अब पता लगा कोई बाइक है तो बाइक में भी एक आध दर्द की गोली पड़ी होनी चाहिए। क्यों? ताकि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो तत्काल तो आप उठ के चले आओ, वरना पता लगा दर्द के मारे ही फैले पड़े हो। जैसे एक बार मैं सुबह टहलने गया था, सुबह 5 बजे के टाइम इस पे तुम्हारे इस वाले पुल पे, तो एक इतनी तेज स्पीड में आया, गाड़ी लेके गिर गया मॉर्निंग के समय ही। अब वो चीख रहा, मेरे पैर में दर्द। अब मेरे पास भी टैबलेट नहीं, उसके पास भी टैबलेट नहीं, मैं तो टहलने गया था। तो अगर उसके पास उस समय टैबलेट होती, वो 1 या 2 टैबलेट खाता, उठता, अपने घर चला जाता। फिर मैंने उसका फ़ोन लिया, उसके पेरेंट्स को घर पे कॉल करी, फिर उनको बुलाया और तब उसको छोड़ा। तो वो दर्द से बिलबिला रहा था, उसकी दर्द बहुत हो रहा था। तो वैसे ही क्या होती है आपदा किट, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो चीज़ काम में आएगी। जैसे जब हम पहाड़ पे जाते हैं तो जानबूझ के कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सामान कार में डाल लेते हैं। पता लगा लैंड हो गया, इधर भी पहाड़ खिसक गया, पीछे खिसक गया, या आगे खिसका तो पीछे गाड़ी ने पीछे जाम लगा दिया, आप 3 घंटे के लिए फंस गए, 4 घंटे के लिए फंस गए। अब आपने प्लानिंग की थी कि हम नैनीताल जाके बढ़िया खाना खाएंगे, तो 3 घंटे तो मरना ही है ना। अब गाड़ी में बिस्कुट हैं या आपकी किट में जो भी सामान है वो काम आता है। भाई क्या पता क्या सिचुएशन हो, तो किट हर समय काम आती है। ये मॉक ड्रिल क्या होती है? मॉक ड्रिल क्या होती है? हाँ, मॉक ड्रिल का मतलब ये होता है कि अभ्यास करवाना। जैसे टीचर आई, बच्चों मानो भूकंप आने वाला, तुम क्या करोगे? 1 2 3, सब बच्चे घुस गए किसके नीचे? बेंचों के नीचे। तो इसे कहते हैं मॉक ड्रिल, जिसको आर्मी में जो अभ्यास होती है, परेड होती है, जो परेड होती है इस तरीके से, वो क्या होती है? मॉक ड्रिल। असल में इसको एक नाम होता है युद्धाभ्यास। युद्ध नहीं होता, पर युद्ध का अभ्यास होता है। तो मॉक ड्रिल का मतलब जो भी खतरा आने वाला है उसकी पहले से प्रैक्टिस करना, पहले से प्रैक्टिस करना। जैसे आपके घर में आग बुझाने के सिलेंडर हैं, तो मॉक ड्रिल पता है कैसे होगी? जैसे ही मैं कहूँगी 3, ऐसा तुम बोलोगी, मैं नहीं, तुम बोलोगी कि जैसे ही मैं कहूँगी 3 और बच्चों तुम सबको आग बुझाना है। जैसे शिक्षिका यहाँ पे खड़ी हुई है और यहाँ पे रखे, बच्चे जल्दी जल्दी भाग के आएंगे और जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे। ये क्या होती है? मॉक ड्रिल। ना तो आग लगी है ना कुछ हुआ है, पर ये क्या है? ट्रेनिंग, तैयारी करवाना। ओए गिर जाएगी। तो ये क्या होती है? मॉक ड्रिल। अभी गिर जाती है बेटी नीचे ही। तो अगला देखो, बसेरा ऊंचाई पर। तो इसको समझो, बसेरा ऊंचाई पर, ये क्या है? तो जो कह रहे हैं बसेरा ऊंचाई पर, यहां पे बात चल रही है यहां की। ये जो आप देख रहे हैं ये लैंड नीला नीला, यहां की बात चल रही है, ठीक है? लेह लद्दाख कश्मीर, लेह लद्दाख कश्मीर। और देखो समझो, ऊंचे बसेरा कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, ठंडा रेगिस्तान। तो बसेरा ऊंचाई पे मतलब जो लोग ऊंचे स्थानों पर रहते हैं, उनकी ज़िंदगी हमसे अलग क्यों है? क्योंकि मैंने बताया ये पहाड़ी इलाका है, ये मैदानी इलाका है, ये रेगिस्तानी इलाका है, ये पठारी इलाका है, ये समुद्र तटीय मैदान है। क्या भारत के बारे में पता है? भारत कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? प्रियंका कुछ याद रहा? सुपर टेट का सब भूल गई।
है नहीं है? SST कुछ याद है? आ जाएगा, जब दोबारा पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। तो वो ही कह रहे हैं कि बसेरा ऊंचाई पर एक लोनार, एक आदमी था जो कहाँ रहता था? महाराष्ट्र में रहता था। ये क्या है? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में वो अपनी लोनार से निकला। लोनार क्या है? मोटरसाइकिल है, कार है? मोटरसाइकिल है। लोनार एक बुलेट का ही मॉडिफाई रूप होता है जिसका नाम लिखा है लोनार। लोनार से कहाँ निकला? घूमने, लिखा तो है मोटरसाइकिल। और मुंबई से कहाँ गया? वो रहने वाला मुंबई था, तो मुंबई से निकला, तो मुंबई से निकला महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से निकला गुजरात, गुजरात से निकला राजस्थान, राजस्थान से निकला दिल्ली, और दिल्ली से कश्मीर, और कश्मीर से लेह। अब राज्य देखो कौन कौन से पढ़ेंगे। पहला ये राज्य क्या है? महाराष्ट्र। ये क्या है? गुजरात। ये क्या है? राजस्थान। और ये क्या है? दिल्ली। और ये क्या है? कश्मीर। और कश्मीर से क्या है? लेह। क्लियर? उसका रास्ता पूछ लेगा कि जैसे वो लोनार से निकला तो कहाँ गया? सबसे पहले मुंबई, मुंबई से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से राजस्थान, राजस्थान से दिल्ली, दिल्ली से कश्मीर, कश्मीर से लेह। ठीक है, ये इसका रास्ता है। ये मैप में देख लो, ये इसका मैप है, वो यहाँ से निकला है। ये निकला है महाराष्ट्र से, सीधे कहाँ आया? मुंबई, मुंबई से गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से सीधा पहुँचा वो कहाँ? दिल्ली। कहाँ है? ये है दिल्ली। और दिल्ली से निकला कश्मीर, और कश्मीर से निकला लेह लद्दाख। यहाँ की बात चलेगी अब। ठीक है, ये नक्शा दिख रहा है, अब यहाँ की बात चलेगी, यहाँ की बात चलेगी। और ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट जिसे कहते हैं। ठंडा रेगिस्तान क्यों? बर्फ सीधी शीत होती है, ठंडा ठंड बहुत होती है, दूर दूर तक बर्फ। ठंडा सूखा रेगिस्तान, पत्थर के सुंदर घर होते हैं, और जहाँ के बच्चे होते हैं आपके स्वागत में क्या कहते हैं? झूले झूले। क्या कहते हैं? झूले झूले। बोलो बेटी, झूले झूले। क्या बोलते हैं? झूले झूले। आपका स्वागत करते हैं इस तरीके से, इसको क्या कहते हैं? झूले झूले। स्वागत है, स्वागत है। ताशी का घर, वो किसके घर गया था? ताशी के घर पे। ताशी एक बच्चे का नाम है। उसका घर 2 मंजिला था। कितने मंजिला था? 2 मंजिला था। जो घर था तो 1 मंजिल और दूसरी 2 मंजिल, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल, ऐसा क्या था? उसका घर था, 2 मंजिल का घर था। पत्थर को काटकर एक दूसरे को उसके ऊपर रखकर बनाया गया था। ऐसे ही पत्थरों को काट काट कर एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया गया था। उस पर मिट्टी व चूने से पुताई करी गई थी, और उस पे अंदर से घर कैसा था? छप्पर जैसा, और बाहर से किसका था? पत्थर का। और उसकी छत किसकी थी? लकड़ी की। छत किसकी थी? घर किससे बनाया गया था? पत्थर से। छत किसकी थी? लकड़ी की थी, और नीचे मिट्टी और चूने से पुताई करी गई थी। और कैसा लग रहा था? छप्पर जैसा लग रहा था। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। ताशी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल तक ले गया। पहली मंजिल पर किससे ले गया? लकड़ी की सीढ़ियों से। वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल में रहता था। परिवार क्या रहता था? ऊपर की मंजिल में। और नीचे क्या रहते थे? जानवर। जानवर नीचे की मंजिल में जानवर रहने की जगह थी, और ज़रूरत का सामान एकत्रित करते थे। कल्पना करो, बहुत से भुट्टे टंगे हैं, प्याज टंगी हैं, सूखी मछलियाँ टंगी हैं, और भी पता नहीं क्या क्या सामान रखा हुआ है। जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो एकत्रित कर देते हैं। असली मज़ा तो रहने का वहाँ है। यहाँ क्या है? अभी कॉल करो तो पता लगा ऑनलाइन डिलीवरी आ गई, अभी कॉल करो तो ऑनलाइन चीज़ें आ गई। ज़िंदगी रहने का मज़ा तो वहाँ पे है कि बर्फ़बारी होने से पहले ही सामान को क्या करो? एकत्रित कर लो। सर्दियों में इनका परिवार नीचे की मंजिल में जानवरों के पास आ जाता था। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे मोटे तनों का इस्तेमाल किया था। जैसे जो गाटर पड़ा हुआ है, ऐसा ही वो गाटर पड़े थे। सभी के घरों की छत जो थी समतल थी, और छत का महत्वपूर्ण हिस्सा, छत एक महत्वपूर्ण घर का हिस्सा होती है जिस पे फल व सब्जियां सुखाते हैं। क्या करते हैं? सब्जियां सुखाते हैं। मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श भी, लकड़ी की छत, मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श, लकड़ी की छत हमें ठंड से बचाते हैं। तो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? वरना यूट्यूब पे जाके देख लेना। एक ऐसा घर जिसमें 2 मंजिल हैं, दीवारें किसकी हैं? पत्थरों की हैं, छत किसकी है? लकड़ी की हैं, थोड़ा पत्थरों का भी इस्तेमाल हुआ है उसमें, लकड़ी के मोटे तने हैं। जाड़ों में नीचे जानवरों के पास रहते हैं, वैसे ऊपर की मंजिल में रहते हैं। छत जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है जहाँ पे फलों और सब्जियों को सुखाने का काम करते हैं। ठीक है, अगली बात आ गई ये कि चांग
थांग, एक जगह है चांगथांग जहां बहुत ही कम लोग रहते हैं। ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। तब लद्दाख की बात चल रही है। अभी आप ऐसे करना लद्दाख टूर लाइव, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे, कैमरे लगे होते हैं, लद्दाख घूमते हैं, बाकायदा आपको लाइव दिखाई देगा। भाई तो जो आप देख रहे हो यूट्यूब पे देख लो, आपको दृश्य दिखाई देगा। जैसे वो था कि सोनम वांगचुक ग्लेशियर बनाते हैं, अभी तुम सर्च करो तो ग्लेशियर वैसे बनाते हुए दिखाएंगे वो आपको। आजकल कैमरा कहाँ नहीं है, हर जगह तो कैमरा पहुँच गया, हर जगह कैमरा पहुँच गया। तो चांगथांग एक ऐसी जगह है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पे बहुत कम लोग रहते हैं। चांगपा से मिला, चांगपा उसी चांगथांग में ही जगह है चांगपा, और जहाँ पे किससे मिला, नामग्याल से। किससे मिला, नामग्याल। ये एक व्यक्ति का नाम है, नामग्याल एक व्यक्ति का नाम है, जिनसे किसका पता लगा, चांगपा का पता लगा, एक जगह का पता लगा। इस इलाके में मात्र 5000 लोग घूमते हैं, और वो भी भेड़ बकरियों के ग्रुप के साथ। जगह का नाम जऊफी, जगह का नाम चांगपा, बड़ी जगह छोटी जगह, व्यक्ति का नाम नामग्याल। यहाँ के लोगों का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, भेड़ बकरी का पालन। एक एक ग्रुप में कितनी कितनी बहुत बहुत बकरियाँ होती हैं, और टोटल 5000 लोग उस जगह पर। फिर देखो 5000 लोग पाए जाते हैं, और उनका मेन काम है बकरी पालन। हजारियों की मतलब सैकड़ों बकरियों के साथ वो लोग एक स्थान दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। वो रैम्बो टेंट बनाते हैं, उनके टेंट को क्या कहते हैं, रैम्बो। जो टेंट किससे बनता है, याक की बालों की बुनाई कर चांगपा पट्टियां बनाते हैं, जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। याक के बालों, याक की खाल, इन्हें मिला के एक टेंट बनाते हैं, इनका नाम रैम्बो होता है। फिर समझो एक जगह है चांगयाप, चांगयाप है, कौन सी जगह है, चांगयाप। उसकी छोटी जगह क्या है, जैसे मैं कहूँ उत्तर प्रदेश और पीलीभीत, तो उत्तर प्रदेश बड़ा है, पीलीभीत उसकी छोटी जगह है। बड़ी जगह छोटी जगह, या पीलीभीत नौगमा, पीलीभीत वसुंधरा कॉलोनी, पीलीभीत रूपपुर कृपा। क्लियर। तो यहाँ पे किस व्यक्ति से मिला, नामग्याल, और इसने बताया चांगपा उस जगह के बारे में कि यहाँ पे भैया 5000 लोग रहते हैं, और हर आदमी का पालन मतलब उद्योग क्या है, बकरी पालना। और वो चलते फिरते घुमंतू लोग होते हैं, और रुकने के लिए टेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो याक के बालों की पट्टियाँ उट्टियाँ बनाकर बनाया जाता है, जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। दुनिया में मशहूर पश्मीना, दुनिया में मशहूर पश्मीना। आप अगर कभी भी स्वेटर लेने जाएं या शाल लेने जाएं तो पश्मीना का जिक्र आता है। असल में वो कहते तो पश्मीना है, पर वो पश्मीना नहीं होती। असली पश्मीना महंगी होती है, और रेयर में मुश्किल से जी। तो एक पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है, या उसमें 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी, मतलब एक पश्मीना शाल में कितनी गर्मी होती है, ये मोटी नहीं होती। बकरी की एक खास नस्ल होती है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है, उसकी निकलती है। ये कितना है, 50 सेंटीग्रेड तापमान तक पर रह सकती है। कितने सेंटीग्रेड पर, 40 से 50 सेंटीग्रेड तापमान पर तक रह सकती है। मानव ही इसे बुन सकता है, कोई मशीन से बुनाई नहीं होती। एक साधारण शाल को बुनने में 250 घंटों का समय लगता है, या वो शाल कितनी देर में बुनी जाती है, 250 घंटों में। सोचो एक साधारण शाल, अगर डिजाइनिंग या कुछ और उसमें हुआ तो समय ज़्यादा लग जाएगा। क्लियर। अब आई कुछ घरों के बारे में, तो घरों का ये जिक्र है। ये किसका जिक्र है, घरों का जिक्र है। श्रीनगर के घर, चाहे यहाँ से शुरू कर लो चाहे वहाँ शुरू कर लो, वहाँ शुरू कर लेते हैं। डल झील, कौन सी झील है, डल झील। असल में होता क्या है, श्रीनगर में पहाड़ हैं, पत्थर हैं, तो रहने की जगह कम है, तो वो लोग झीलों में अपने घर बना लेते हैं। शिकारे छोटा होता है, उससे बड़े भी घर होते हैं, जिसको कहते हैं हाउस बोट। सोच के देखो प्रियंका, हाउस बोट कैसा होगा। प्रियंका का घर होगा एक चलती फिरती नाव के ऊपर, ठीक है। जब मछली खाना हुई, कांटा डाला, मछली निकाल ली, पानी चाहिए, निकाल दिया। सारी चीज़ कहाँ मिलती है, और कभी किनारे आना है तो जैसी तुम्हारी नाव किनारे लगी, कर लिया। तो डल झील के शिकारे में घूमने में मज़ा आता है। शिकारे का मतलब नाव होती है, पर ऊपर से एक टेंट टाइप का लगा होता है, उस पर छत टाइप की लगी होती है, ठीक है, शिकारे कहते हैं। कश्मीर के लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, वो बाहर बेकरी से खरीद कर लाते हैं, क्योंकि जहाँ तापमान कम होता है वहाँ ईंधन की खपत ज़्यादा होती है। अब वहाँ क्या है, एक बार बेकरी की भट्टी तैयार हो गई तो बेकरी से ही रोटी खरीद कर लाते हैं। अब आया श्रीनगर के घर। श्रीनगर से कश्मीर की बात चल रही है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर राजधानी।
यहाँ पे क्या होता है, हाउस बोट। ये कितने फुट लंबे होते हैं, 80 फुट लंबे। कितने फुट लंबे, जैसे इसमें 10 फुट की छत होती है तो ऐसे ही 80 फुट कितनी होती है, लंबी होती है। चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है। इसमें ख़त्म बंद का मतलब एक खास डिजाइन जो पजल की तरह होते हैं। पजल खेली कभी, उस पजल की तरह होते हैं। क्या होते हैं, ख़त्म बंद, एक खास डिजाइन होता है। तो वो क्वेश्चन पूछेगा ख़त्म बंद क्या है, एक खास डिजाइन। अब पूछोगे कैसा खास डिजाइन, तो पजल की तरह। डोंगे भी एक प्रकार के घर होते हैं जो कहाँ पे होते हैं, डल झील में होते हैं, झेलम नदी में पड़े होते हैं। इसमें कई परिवार रहते हैं। ये भी कहाँ होते हैं, जैसे शिकारे हो गया, डोंगे हो गया, हाउस बोट हो गया, नाम है, ठीक है, घरों के। ये क्या होते हैं, इसमें कई परिवार रहते हैं। और जो कश्मीर के लोग घर बनाकर रहते हैं वो पत्थर के, ईंट के और लकड़ियों के होते हैं। इनमें पुताई उताई करके मजबूत किए जाते हैं। छतें कैसी होती हैं, ढलवा छतें कैसी होती हैं। अब भाई लेह लद्दाख में छतें समतल थी क्योंकि बर्फबारी होती नहीं थी, और कश्मीर में कैसी होती हैं, क्योंकि अगर बर्फ़ गिरे तो क्या हो, रुके ना। अब पता लगा कि छत ऐसी है, बर्फ़ गिर गई तो पता लगा, लो हो गया काम। अब वहाँ के पेड़ भी कैसे होते हैं, शंकु के आकार के, ताकि बर्फ़ नहीं गिरे। अगर आम का पेड़ वहाँ पाया गया और ढेर सारी बर्फ़ गिर गई तने पे, तना फट जाएगा। और सुई की नोक की तरह होते हैं तो शिवानी क्या होगा, बर्फ़ नहीं रुकेगी। और इनकी खिड़कियाँ पर डिजाइन या मेहराब होते हैं। कभी कोई मस्जिद देखी है, मस्जिद मजार, तो उसकी खिड़कियों पे एक डिजाइन टाइप के होते हैं। मस्जिदों में डिजाइन होते हैं ना, मेहराब कहते हैं, ठीक है, इस टाइप के डिजाइन होते हैं। ये ऐसे करके, ऐसे जैसे रूमी दरवाज़ा है और बड़े दरवाजे होते हैं, तो उसमें मस्जिद और मज़ारों में जो डिज़ाइन बने होते हैं गेटों में, वो क्या होते हैं, मेहराब होती है। सर्दियों में जो बकरी चराने वाले हैं, ऐसा होता क्या है, सर्दियों में पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं, गर्मी लगने पे नीचे आ जाते हैं। लेकिन जब बकरी जो होते हैं जाड़ों में ऊपर ही चराने जाते हैं, क्योंकि ऊपर क्या होता है, थोड़ी सी हीट अच्छी होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सर्दियों में पहाड़ी के ऊपर और गर्मियों में पहाड़ी के नीचे, लेकिन बकरी पहाड़ी के ऊपर चराते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, जहाँ पे उन्हें वो मिलेगा, घास फूस मिलेगी, वहीं पे वो जाएंगे। तो समझ में आया यहाँ पे, नहीं आया फिर से बताऊँ, नहीं आया, कुछ नहीं आया समझ में, हाँ फिर से बताऊँ, नहीं आया ना। देखो इसको मैं फिर से समझाता हूँ, ज़ियाफ़त क्या है। जैसे मान के चलो कि वहाँ ज़मीन की कमी है, तो अधिकांश घर कहाँ बन जाएंगे, पानी के अंदर। तो एक घर है हाउस बोट, जो कितनी होती है, 80 फीट लंबी होती है और 9 फीट इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। ये पूरी कवर होती है, घर की तरह, घर बना होता है, आदमी इस पर रहते हैं, सब करते हैं, हाउस बोट। इसका छोटे साइज के क्या होते हैं, डोंगे, जो ऊपर से कवर होते हैं पर छोटे होते हैं, डोंगे। शिकारे क्या होते हैं, एक छोटी नाव होती है और जिसमें ऊपर क्या होता है, ऐसे करके छवा हुआ होता है। ये क्या होते हैं, सो इसको छप्पर पड़ा हुआ है, किसके ऊपर, नाव के ऊपर। अब क्लियर हो गया। उनने क्या, ख़त्म बंद क्या होता है, एक स्पेशल डिजाइन होता है जो पजता दिखता है। अब उसने कहा मेहराब क्या होता है, जो खिड़कियों के डिजाइन होते हैं, ये मेहराब होता है, ठीक है। अब क्लियर हो गया। अब वो कह रहे हैं कश्मीरी अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, रोटी कहाँ बनाते हैं, बाहर से खरीद कर लाते हैं। अब बताओ और क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आज आपका ये भी कंप्लीट हो गया।